ये आकाशवाणी है। ना होता मैं तो क्या होता। आज प्रस्तुत है प्रसिद्ध रचनाकार पुष्कर नाथ का लिखा ये नाटक। तो आइए सुनते हैं ये नाटक, ना होता मैं तो क्या होता। हम तुम्हें इल्जाम देते हैं। हम तुम्हें इल्जाम देते हैं। इल्जाम? मुझे? हम तुम्हें इल्जाम देते हैं मिस्टर टिया। इसलिए कि तुम सब हासिद हो, तुम्हें जलन है। पर तुम कौन हो? हम तारीख के अवराक हैं, इंसानी इब्तिदा की तारीख के अवराक। और हम तुम्हें इल्जाम देते हैं। 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 हे राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सपना तो नहीं है ये? नहीं महाराज, ये सपना नहीं है। तुम कौन हो? भगवत प्रेमी हूँ महाराज, स्वीकार कीजिए। मगर इतनी सारी दक्षिणा? नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। क्या सच है और क्या झूठ है, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। स्वीकार कीजिए महाराज। हाँ, क्या मांगते हो? आशीर्वाद, सिर्फ आशीर्वाद। धन्य हो प्रेमी, धन्य हो। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आपने अपने पुजारी को कृतार्थ किया। धन्य हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ? हे राम, कितना पसीना आ रहा है इन्हें। क्या बात है? तबीयत ठीक है ना आपकी? तुम कौन हो? कौन हो तुम? आंखें खोलिए। मैं हूँ, मैं सरस्वती। मैं डॉक्टर चक्रवर्ती को फोन करती हूँ। आप लेटे रहिए। डॉक्टर? नहीं, क्या बजा है? 1:30 बज गया है। 1:30? नहीं, डॉक्टर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक भयानक सपना देखा है। डॉक्टर ने कहा था आप शाम को हल्की ग़िज़ा खाया कीजिए। आपको तो अपनी सेहत की रत्ती भर परवाह नहीं है। ओहो, मेरी सेहत को क्या हो गया है? मैं तो ठीक हूँ। लाइट बुझा दो। नहीं, लाइट नहीं बुझाओ, लाइट न बुझाओ। सुना है सपने सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देते हैं। हाय डैड। अरे पमीला, आओ बैठो। आपने फोन किया था, मैंने सोचा जाने क्या बात है इसलिए चली आई। अरे ऐसी कोई बात नहीं थी। ये टेलीग्राम आया है। कनाडा में मेरा एक बिजनेस कॉन्टैक्ट है, उसका लड़का राजन यहाँ आ रहा है। कनाडा से आ रहा है? हाँ, अगले बुध को अपने लिए दुल्हन तलाश करने। दुल्हन तलाश करने और यहाँ आ रहा है? वहाँ दुल्हनों की कमी है क्या? अरे उसके बाप ने लिखा है कि उसे हिंदुस्तानी दुल्हन ही पसंद है। आप जानते हैं उन्हें? नहीं, देखा तो नहीं है, पर पहचान हो जाएगी एयरपोर्ट पर। तो क्या एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा? भाई जाना तो पड़ेगा ही। खैर, तुम गेस्ट रूम में कोई तब्दीली करवाना चाहो तो मिस्टर बांके इंतजाम कर देंगे। यस मैडम, सारा इंतजाम कर दूंगा। इडियट। ओके डैड, मैं चली। मिस्टर बांके, यस सर। पता करो कि कनाडा में इन दिनों किस फ्रूट का सीजन है, वो लोग किस तरह का खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, बेड टी कितने बजे सर्व होती है, समझे? यस सर, समझ गया। और ये भी पता करो कि 10-20 रोज के लिए कोई फॉरेन ट्रेन चेफ यानी खानसामा कौन सी एजेंसी सप्लाई कर सकती है? इंडियन चेफ नहीं चलेगा सर, मेरा मतलब है। नहीं, अब तुम जाओ। मिस जरी आ गई हो तो अंदर भेज दो। यस सर। आइसक्रीम खाने से तुम्हारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नो थैंक यू। खाओ ना। क्यों? क्यों? ऐसे ही देखो ना, इतनी सारी है, मैं अकेला कैसे खा सकूंगा? बात सुनो मिस्टर बांके, हैं? आजकल ये तुम रोज कोई ना कोई चीज लेकर आते हो। क्या किसी होटल में पार्ट टाइम काम मिल गया है? नहीं जी, ये साहब की कोठी से ले आता हूँ। साहब की कोठी से?
हाँ, वहाँ इन दिनों एक जबरदस्त मेहमान आया हुआ है। सब काम अंग्रेजी में हो रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि सोना अंग्रेजी में, जागना अंग्रेजी में, खाना अंग्रेजी में, पीना अंग्रेजी में, हत्ता के यानी वो वही जी, वही यानी बाथरूम जाना भी अंग्रेजी में। तुम मैड हो मिस्टर बांके। हाँ जी, हूँ मैड, यानी कि पागल। तो फिर कुछ नहीं, तुम जानो और तुम्हारी मम्मी जानो। बात आइसक्रीम की हो रही थी, तुम खींच फिर इसको मेरी मम्मी तक ले आई। अरे तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है, देखो मेरी मेज पर मत गिरा देना। कमबख्त आइसक्रीम भी पिघल गई, मगर तुम्हारा कलेजा नहीं पिघलता। बहुत खूब राजन साहब, बहुत खूब। जी हाँ, अब देखिए ना, 19 बरस के बाद मैं वतन वापस आया। मेरे दिल में कई यादें थीं, कुछ धुंधले से नाखुश थे, मगर क्या? यहाँ कर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कभी सफर की तैयारी नहीं की, सफर किया ही नहीं, जहाज से उतरा ही नहीं। ऐसा क्यों राजन साहब? अब देखिए ना, जहाज से उतरकर सीधा यहाँ चला आया। नहाने के लिए बाथरूम में गया तो धोखा हुआ कि कहीं मैं अभी कनाडा में ही तो नहीं हूँ। यानी हूबहू वैसा ही बाथरूम जैसा वहाँ हमारे मकान में है। थैंक यू राजन साहब, थैंक यू। लंच के लिए बैठा तो सूप देखकर फिर धोखा हुआ। सूप? हाँ, क्रैब सूप। और उसके बाद वही सी फूड। क्या आपको पसंद नहीं आया? बेहद पसंद आया साहब, मगर खैर छोड़िए, हम भी क्या बातें ले बैठे। मिस पामिला बोर हो रही। Oh, not at all. अरे ये तो रस्मी जुमला है, वरना आपके माथे की शिकन बता रही है कि आप वाकई बोर हो रही। माथे की शिकन? जहाँ जब कोई खूबसूरत लड़की बोर हो जाती तो उसके माथे पर एक शिकन उभर आती। जब गुस्से में होती है तो 2 शिकनें उभर आती। जब उदास होती है तो माथा मैला मैला सा नजर आता है, और जब खुश होती है तो माथे से किरणें फूट फूट पड़ती। वाह, पर अपने यहाँ तो हाथ की रेखाओं का जिक्र आता है। माथे का ज्यादा साहब, मस्तक देखकर अगले पिछले जन्म का हाल बताया जाता है। क्यों टीआर साहब? मगर आप तो क्रैब सूप के बारे में कुछ कह रहे थे। अरे हाँ, दरअसल मैं बातू नहीं हूं ना, घर में भी मेरी यही शिकायत रहती कि मैं बोलता बहुत ज्यादा। इसमें शिकायत वाली क्या बात है? देखिए ना, मिसेस टीआर बिल्कुल नहीं बोल रही, सिर्फ हमें देख रही हैं और हमारी बातें सुन रही हैं। ओह, मगर मामी तो वैसे भी बहुत कम बोलती हैं। जानता हूँ साहब, जानता हूँ, मशरक की गंभीरता इसी का नाम है। मगर राजन साहब, वो क्रैब सूप। अरे हाँ, क्रैब या कैंकड़ा बोलते हैं ना। अगर सड़क पर चलते किसी से कहा जाए क्यों साहब आप कैंकड़ा खाएंगे, तो वो उससे से लाल पीला हो जाएगा, है ना। मगर मुझे तो यहाँ ऑक्टोपस नजर आते हैं, है ना मिस्टर टीआर? ऑक्टोपस यानी तेंदुआ? नहीं तो क्यों पम्मी? मुमकिन है इनको नजर आ रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। बेशक यहाँ के दरिया सुस्त रफ्तार हैं, मगर अरे हाँ, गंगा देखने का शौक है मुझे। गैंजेस, सुना है गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। हाँ, कहते तो हैं। मगर मैंने अभी तक कोई पाप नहीं किया है। मिस्टर टीआर, आप कितनी बार गंगा नहा चुके? मैंने भी अभी तक कोई पाप नहीं किया है बरखुरदार। आहा, कितना खूबसूरत मंदिर है, बिल्कुल अलग थलग टीले की चोटी पर। लगता है इस मंदिर में भगवान अभी मौजूद हैं। भगवान अभी मौजूद है? मैं समझी नहीं। घंटियों की सदा आप सुन नहीं रही क्या? आइए दर्शन कराते हैं। सुना है ऐसे गुमनाम मंदिरों में प्रेमी चुपके से आकर भगवान को विटनेस बनाकर शादी कर लेते हैं। ठीक सुना है मैंने? और क्या सुना है आपने? बहुत कुछ सुना है मिस पमीला, बहुत कुछ सुना है। घर में मुझे पम्मी कहकर बुलाते हैं। पम्मी? बहुत अच्छा नाम है। छोटा सा, गोल मटोल, नरम गरम सा, धड़कन से भरपूर, दिल की तरह। खैर छोड़िए, नाम में क्या रखा है? बहुत कुछ रखा है साहब, बहुत कुछ रखा है। नाम में तो सब कुछ है,
नाम ना होगा तो कोई बदनाम कैसे होगा? जी हाँ, कैसे होगा? बदनाम? एक नाम भी तो हो सकता है ना? वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। कौन से भगवान की है? भगवान शंकर की। भगवान शंकर? बहुत खूबसूरत है भगवान शंकर। इस योगा पोज में बैठे और भी खूबसूरत लगते हैं। जी हाँ, हमारे सारे देवी देवता बहुत खूबसूरत हैं। जब भी इंसान इतने खूबसूरत नहीं है। अरे सारी खूबसूरती तो देवी देवता खुद ही समेट कर बैठ गए। मतलब कुछ नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं। सुना है आप हिंदुस्तान अपने लिए दुल्हन तलाश करने आए हैं? जी हाँ, मगर क्या? तलाश कुछ मुश्किल नजर आती है। खैर छोड़िए, आइए चले। अरे आप काफी दिलचस्प आदमी हैं मिस्टर बांके। आहा, बहुत खूबसूरत शोरूम है। हाँ, बहुत खूबसूरत है ना सर? आप लोग ये तमाम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं? हाँ सर, ये कालीन, साइकिल, कपड़ा, पर्दे और ये सर, ये मालाएं। हाँ सर, इनकी बाहर काफी डिमांड है सर। हरे रामा हरे कृष्णा सर, आप तो जानते ही होंगे। ये क्या है? चोले सर, भगवे रंग के चोले, इनकी भी बाहर काफी डिमांड है। हाँ मिस्टर बांके, बाहर तो काफी चीजों की डिमांड है। अरे इस पर्दे के पीछे क्या है? अरे ये आप क्या करने लगे सर? इस पर्दे के पीछे तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो है मिस्टर बांके। वाह, पीतल की मूर्ति। किस भगवान की है? भगवान विष्णु की। बहुत खूबसूरत है। क्या आप इसे बेचना पसंद करेंगे? व्हाट? मिस्टर टीआर इसकी पूजा करते हैं सर। अरे मैंने तो यूं ही कह दिया। इसको आप कैसे बेच सकते हैं? इसकी तो मिस्टर टीआर पूजा करते हैं, है ना मिस्टर बांके? जी हाँ, बिल्कुल। आपने तो मुझे डरा ही दिया था सर। यहाँ लोग बहुत जल्दी डर जाया करते हैं। ऐसा क्यों मिस्टर बांके? इसलिए सर कि यहाँ लोग इश्क की बीमारी में मुब्तला हैं। इश्क? किसके साथ? क्या पैसे के साथ मिस्टर बांके? अरे संभल के मिस पमीला, पांव फिसलने का डर रहता है इन ढलवानों पर। हाँ तो क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी आपको सोसाइटी सर्कल्स में घूमना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। आखिर वो लड़की जिसे आप अपनी दुल्हन बनाएंगे किसी शोकेस में तो रखी नहीं होगी आपके लिए। करेक्ट, मगर मैं वो लड़की नहीं चाहता हूँ जो सोसाइटी सर्कल्स में घूमती हो, नकली सोफिस्टिकेशन का मुजाहरा करती हो, नमस्ते के बदले हाय कहती हो, साड़ी के बदले मिनी या मैक्सी पहनती हो। अरे ऐसी लड़कियां तो वहाँ भी मिलती हैं। फिर आपको किस तरह की लड़की चाहिए? छुई मुई सी, शर्म से बदन चुरा लेने वाली, जिसके सर से साड़ी का पल्लू सरक जाता है तो लाल रंग की पिचकारी बनकर चेहरे पर नमूदार होता है, जिसके माथे पर कुमकुम की बिंदिया चांद की तरह दमकती है। समझ गई ना आप? वाह, आपने तो चुगताई की कोई तस्वीर सामने लाकर रख दी। और ये लड़की मुझे जरूर मिलेगी। अचानक किसी दिन राह चलते चलते और उसकी तरफ देखकर मेरे दिल की धड़कनें खलत-मलत हो जाएंगी और मैं शर्म के मारे कोई लफ्ज ज़बान से नहीं निकाल सकूंगा। फिर क्या होगा राजन साहब? अरे बातों बातों में पता ही नहीं चला कि हम इस पहाड़ी पर चढ़ाए हैं। ये लीजिए, ये रहा आपका मंदिर। जाने आपको इन उजाड़ मंदिरों के साथ इतनी दिलचस्पी क्यों है? मंदिर उजाड़ नहीं होते मिस पमीला, लोगों के जहन उजड़ जाते हैं तो इन उजड़े जहनों का पर्दा मंदिरों पर पड़ता है। लीजिए, यहाँ तो कोई मूर्ति भी नहीं है। क्या? यहाँ कोई भी मूर्ति नहीं है राजन साहब। ले गया होगा कोई उठा के। जहनी दिवालियापन का कारनामा। हटाइए राजन साहब, आखिर क्या रखा है इन टूटी फूटी मूर्तियों में? टूटी फूटी मूर्तियां? ये क्या कह रही हैं आप मिस पमीला? ये हमारे तमद्दुन के संगे मील हैं। ये तो हमारी मिरास है, तहजीबी विरसा।
हमारे लोगों ने थ्रू एजेस जो कुछ हासिल किया है ये उसका महसिल है, लेकिन हमारी ये मीरास अब शिकागो, पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क के अमीरजादों के नीलाम घरों की जीनत बनकर हमारा मुंह चिढ़ा रही है। मुझे लगता है एक दिन मैं यहाँ आऊँगा तो पता चलेगा खजुराहो के मंदिर, अजंता की गुफाएं और ताजमहल के मीनार फरोख्त हो चुके हैं। हो भी जाए तो क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक कौम की तारीख, एक तमद्दुन का ढांचा, एक तहजीब का विरसा सफाई हस्ती से मिट जाएगा। बड़ी बात तो पैसा है, डॉलर, स्टर्लिंग, फ्रैंक, पीसो। मुझे आपसे डर लगने लगा है। मुझसे? जी हाँ, आपसे। आप लेक्चर झाड़ने का बहाना तलाश करते हैं। हालांकि लेक्चर झाड़ना मेरा पेशा नहीं है, मगर खैर छोड़िए। मिस पमीला, आज आपके बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, तो गोया पुरानी मूर्तियों के अलावा आपको किसी और चीज में भी दिलचस्पी हो सकती है? Why not? ये आपने संदल की खुशबू लगाई है ना? संदल की खुशबू मुझे काफी पसंद है। और क्या पसंद है आपको? कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। आप सूंघ कर देखेंगी तो इस मट्टी की खुशबू आज भी मेरे खून में मौजूद पाएंगी। क्या यहाँ की मट्टी की कोई अलग खुशबू है? बिल्कुल है, अलग और मुख्तलिफ, मनमोहनी और दिलावेज। अरे, आपकी आंखें भीग रही हैं। प्यार उमड़ता है ना तो आंखें भीग जाती। प्यार? आपने ये शब्द इस्तेमाल किया? इसमें हैरानगी कोई बात नहीं मिस पमीला, मैं इस शब्द को संभाल संभाल कर ही इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? बार बार इस्तेमाल करने से ये लफ्ज मैला हो जाता है और फिर अपने मानी खो देता है। मैंने सोचा था कि आप यहाँ के मॉड क्लबों में दिलचस्पी लेंगे, डिस्कोथिक्स में जाएंगे, पॉप म्यूजिक सुनेंगे, पॉट पार्टीज में हिस्सा लेंगे, मगर आप तो किसी दूसरी ही मट्टी के बने हुए हैं। मट्टी वही है जिससे आप बनी हैं मिस पमीला, मिस्टर टीआर बने हैं, सिर्फ बनावट का फर्क है। बनावट का फर्क? ओह, तो आप यहाँ हैं, मैं हर जगह ढूंढता रहा। ओ मिस्टर बांके, अरे याद आया, मैंने आपको 3 बजे का टाइम दिया था। आई एम सॉरी। आइए चलते हैं, लेट्स गो। अच्छा मिस पमीला, बाय। मिस्टर बांके, आपने एक बार इश्क की बात की थी सर। हाँ, मगर वो तो काटने को दौड़ती है सर। हर सच्चे आशिक की तरह मेरी किस्मत में भी सिर्फ तड़पना लिखा है सर। मिस जर्री ऐसी लड़की तो नहीं है जो काटने को दौड़े। आपको कैसे मालूम सर? राज आउट हो गया। अरे बाप रे, अब तो मैं मारा गया, बिल्कुल मारा गया। मिस्टर बांके, क्या मिस जर्री भी इस रैकेट में शामिल है? मिस जरी रैकेट? मैं कुछ समझा नहीं सर। भोले बनने की कोशिश मत करो मिस्टर बांके। क्या मिस जरी जानती है कि आप लोग पुरानी मूर्तियां चोरी करके बाहर भेजते हैं? जाने आप क्या कह रहे हैं सर? आप जानते हैं हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? किसी गार्डन पार्टी में, यही तो कहा था ना आपने। नहीं, हम कहीं और जा रहे हैं, जहाँ मैं आपका कन्फेशन रिकॉर्ड करूंगा। आप पागल हैं। आप बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल। आप बिल्कुल पागल हैं। गुड मॉर्निंग राजन साहब, आज आप वक्त से पहले ही ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, आज मैं कहानी सुनाने के मूड में हूँ। कहानी? आप सुनाएंगे? हाँ मिस पमीला, वो कहानी आज से 22 बरस पहले एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी। यहाँ के गांव में या कनाडा के किसी गांव में? यहाँ के गांव में। उस गांव में एक प्राचीन मंदिर था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे नहीं है तो हो जाएगी। हाँ, तो मैं कह रहा था उस गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसमें तांबे की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी। मुझ जैसा पेशेंट लिसनर आपको कहाँ से मिलेगा? एक दिन ऐसा हुआ कि 2 अजनबी इस गांव में आ गए। उन्होंने मंदिर में मूर्ति देखी और एक स्कीम बनाई। यानी
हाँ, आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना मिस पमीला? तो हाँ, मंदिर का पुजारी लालची था। लालची? जी हाँ, लालची भी, बेईमान भी और विश्वासघात करने वाला भी। चुनाचे एक अजनबी ने पुजारी के सामने 7,000 रुपए रख दिए। 7,000 रुपए? वो क्यों? और दूसरा अजनबी मूर्ति उठा के भाग गया। ओह, फिर क्या हुआ? फिर पुजारी को भी गांव छोड़ के भागना पड़ा। चुनाचे एक रात वो अपनी बेबी और नन्ही सी बच्ची को लेकर भाग निकला। ये क्या बकवास लगा रखी है आप लोगों ने? हो मिस्टर टीआर, हमें तो आपके आने का पता ही नहीं चला। तशरीफ रखिए। दरअसल मैं मिस पमीला को एक कहानी सुना रहा था। मैं नहीं समझता कि पम्मी को इस तरह की बेहुदा कहानियों में कोई दिलचस्पी हो सकती है। ओह डैडी, सुनने दीजिए ना। फिर क्या हुआ मिस्टर राजन? पुजारी के पास 7,000 रुपए थे, एक बेबी थी और एक नन्ही मुन्नी बच्ची थी। शहर में आकर उसने ज्योतिष का धंधा शुरू कर दिया। लेकिन पैसे की लत बहुत बुरी होती है मिस पमीला, ये अच्छे भले इंसान को दरिंदा बना देती है। इसलिए पुजारी ज्योतिष के धंधे से मुतमईन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ मिस्टर राजन? फिर धीरे धीरे पुजारी एक दरिंदा बनता गया। वो दूर दराज के मंदिरों से मूर्तियां चुरा कर लाता रहा और फिर इन मूर्तियों को बेचता रहा। शट अप! आई से शट अप! डैडी! तुम चुप रहो पम्मी। आप फौरन यहाँ से तशरीफ ले जाइए मिस्टर राजन। ठीक है मिस्टर टीआर, मैं चला जाता हूँ। ओके मिस पमीला, कभी मौका मिला तो बाकी का हिस्सा भी सुना दूंगा। बाय। मुरारी, गोदाम खाली करके फौरन यहां चले आओ। आलमगीर, अगर कोई माल लेकर आ जाए तो लेने से इनकार कर दो, समझे? जोसेफ, हाँ मैं टीआर बोल रहा हूं। वेयर हाउस की निगरानी करो और देखो, मामूली सा शक गुजरे तो तुम जानते हो क्या करना है। नुकसान हो जाने दो। नहीं नहीं, अभी नहीं, मगर हो जाएगा। मिस्टर राजन, 6 घंटे के अंदर ही पता चल जाएगा कि ये साहब कौन है। अरे एक लम्हे के लिए तो बेवकूफ ने मुझे नर्वस कर दिया था, सिर्फ एक लम्हे के लिए। पर अब मैं तैयार हूं। वो लम्हा बीत चुका है, कमजोरी का वो लम्हा। इसीलिए तो मैं कहता हूं टीआर, नो टाइम टू रिलैक्स। चौकस, हरदम चौकस, यही फार्मूला है। हाँ हाँ, तो मिस पमीला, पुजारी चालाक था। वो जानता था कि इस कारोबार को कैमोफ्लेज करने की जरूरत है। चुनाचे उसने एक नाम नेहात फर्म खोल ली। मगर वो इन मूर्तियों को बाहर कैसे भेजता था? कई तरीकों से, मगर ज्यादातर फिशिंग बोट्स में, जो आगे जाकर मूर्तियों को खुले समंदर में लंगरअंदाज जहाजों तक पहुंचा देते थे। आई सी। और इस तरह कई साल बीत गए। लालची पुजारी लखपति बन गया। मगर ये पुजारी पुलिस की नजरों में क्यों नहीं आया? आया है मिस पमीला, चंद साल पहले से आया हुआ है, मगर मुजरिम चालाक है, बेहद चालाक। पुलिस के हाथ कोई सबूत लगने नहीं देता। मगर इस कहानी का अगला मोड़ शुरू होने वाला है, और ये मोड़... अगला मोड़ मिस्टर राजन? हाँ, क्योंकि पुलिस को पता लग चुका है कि पुजारी की एक बेटी जो कभी नन्ही मुन्नी सी बच्ची थी, अब जवान हो चुकी है, अक्लमंद है और बाप के इस घिनौने धंधे से नावाकिफ है। ओह आई सी। फिर पुलिस ने क्या सोचा है? पुलिस ने यह सोचा है कि इस पुजारी के घिनौने कारोबार का राज इसकी बेटी पर ज़ाहिर कर दिया जाए। इससे क्या होगा? यही तो देखना है मिस पमीला, यही तो देखना है। ये तो कोई कहानी नहीं बनी। जाने आपने मुझे क्यों सुनाई ये कहानी? क्योंकि उस पुजारी की बेटी आप हैं मिस पमीला। ओह नो। और वह पुजारी जिसका नाम तीर्थराम है, आपके डैडी मिस्टर टीआर हैं।
मगर क्यों क्यों क्यों? ये झूठ है सरस्वती। तुम उस 2 टके के आदमी का इतबार करके मुझ पर झूठी तोहमत लगा रही हो। मिस्टर तीर्थराम कई सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और हर बार पुलिस के फैलाए हुए जाल से साफ बच के निकलता रहा। और मैं सोच रही थी कि मेरे ठाकुर मेरे आंसुओं की फेंट स्वीकार करके प्रसन्न हो गए होंगे, मगर आपने मेरे ठाकुर को भी नीलाम पर चढ़ा दिया। तुम पागल हो गई हो सरस्वती। भला ऐसा काम मैं कर सकता था? तुम ही सोचो, मैं अंदर से अब भी वही तीर्थराम शास्त्री हूँ जो उस गुमनाम से गांव के मंदिर में आरती गाता था। फिर पुलिस ने एक नया अप्रोच अपनाया। उसने तीर्थराम की जमीर को झंझोड़ने का मंसूबा बनाया। चुनाचा इंस्पेक्टर डिसूजा को राजन बनना पड़ा ताकि। किस लिए? मैं पूछती हूँ, किस लिए? क्या इसलिए कि आप चंद आसाइशों के भूखे थे, या इसलिए कि आप अंदर से बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे? ओह, तुम मुझे पागल बना दोगी सरस्वती। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इंस्पेक्टर डिसूजा को मालूम हुआ कि मिस्टर तीर्थराम की पत्नी और बेटी दोनों ही इसके घिनौने किरदार से नावाकिफ हैं। चुनाचा उन्होंने मंसूबे के तहत मिस्टर तीर्थराम के चेहरे से नकाब उतारा, क्योंकि यही एक रास्ता था। फेंक दो ये कागज के अवराक। इनमें जो कुछ लिखा है सब झूठ है, बोतान है, मन घड़त कहानी है। कागज के वर्के तो फेंक दूंगी डैडी, मगर ये जो एक इमारत धड़ाम से गिरकर चूर चूर हो गई है, उसे दोबारा कैसे तामीर करूं, कैसे? इसीलिए आपको सपने आते थे। आपका पाप रात के अंधेरे में आकर आपका मुंह चिढ़ाता था, मगर मैं कुछ नहीं समझ सकी, कभी कुछ नहीं समझ सकी। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? अगर आपने ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया है, हमारे लिए किया है, तो आपने हम पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है डैडी। हम तुम्हें इल्जाम देते हैं। हम आपको इल्जाम देते हैं। तुम? हाँ, हम। और तुम भी? हाँ, हम। तुम तो मेरी पत्नी हो सरस्वती। मेरा पति एक सीधा साधा मंदिर का पुजारी था और मुझे विधवा हुए कई बरस हो चुके थे। तुम पम्मी, मेरी बच्ची। मेरा डैडी बहुत शफीक था, मगर उसने मुझे ऐसे अंधे कुएं में धकेल दिया जिसका कोई पींदा नहीं, जिसका कोई पींदा नहीं। मैं आ गया इंस्पेक्टर डिसूजा। मुझे मालूम था आप आ जाएंगे मिस्टर तीर्थराम शास्त्री। मैं हार गया इंस्पेक्टर, अपने ही आप से डर गया। आप अब नहीं हारे हैं मिस्टर टीआर। आप तो उसी दिन हार गए थे जिस दिन आपने वो 7,000 रुपए की दक्षिणा कबूल की थी। उसके बाद इट वॉज ए मैटर ऑफ टाइम। ए मैटर ऑफ टाइम। ना होता मैं तो क्या होता। अभी आप प्रसिद्ध रचनाकार पुष्कर नाथ का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे जे ननी भारती, एडलिन सूदी, नसरीन फिरोज, उर्मिला जुत्शी, नरेंद्र शर्मा, विष्णु भारद्वाज, बीएस भिंदास और इसरार खान। प्रस्तुति सहायक थे सीपी पखावर और निर्देशक थे विष्णु भारद्वाज। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किया गया यह नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।